रॉबिन शर्मा। पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक वकील ने आखिर कैसे पर्सनल मास्टरी और लीडरशिप पर एक इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इस साधु, इस ब्रांड और इनके पीछे छिपे मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जरा इनके असर का अंदाजा लगाते हैं। दुनिया भर में 92 से भी ज्यादा भाषाओं में 2.5 करोड़ से ज्यादा किताबें बिकी हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक लेखक की कामयाबी नहीं है, ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। और ये नंबर्स ये साफ साफ बताते हैं कि उनकी पहुंच कितनी कितनी जबरदस्त है। और बात सिर्फ किताबों तक ही नहीं रुकती। अरे इनकी क्लाइंट लिस्ट देखिए। नासा, माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी, दुनिया के बड़े बड़े नाम इनकी सलाह लेते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इनका मैसेज जितना बुक स्टोर्स में पसंद किया जाता है, उतना ही बड़े बड़े बोर्डरूम्स में भी गूंजता है। तो सवाल उठता है कि इन जबरदस्त आंकड़ों के पीछे आखिर है कौन। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जो एक गुरु भी है और एक बहुत बड़ा ब्रांड भी। और इनकी कामयाबी का राज समझने के लिए इनकी इस दोहरी पहचान को समझना बहुत बहुत जरूरी है। रॉबिन शर्मा की जीनियस का राज सिर्फ सलाह में नहीं है, बल्कि कहानी कहने की कला में है। वो एक सदियों पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, दंत कथा। ये उनके मैसेज को बहुत यादगार और आसान बना देती है। कह सकते हैं कि यही उनका सीक्रेट वेपन है। और ये कहानी शुरू होती है उस किताब से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, वो सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी। तो आइए इसके मेन कैरेक्टर की उस यात्रा को देखते हैं जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। तो ये हैं जूलियन मेंटल, एक सुपर सक्सेसफुल वकील जिनकी दुनिया सिर्फ पैसा, पावर और प्रेस्टीज के इर्द गिर्द ही घूमती है। मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसके पीछे शायद आज बहुत से लोग भाग रहे हैं। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। कोर्ट रूम के बीचों बीच एक जानलेवा हार्ट अटैक। ये घटना जूलियन को अपनी पूरी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल एक क्लासिक वेकअप कॉल वाला मोमेंट। इसके बाद जूलियन जो कदम उठाता है वो वाकई बहुत बड़े हैं। वो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देता है, सब कुछ बेचकर, हाँ अपनी प्यारी फरारी भी, और निकल पड़ता है एक गहरी समझ की तलाश में। ये एक तरह से जिंदगी का रीसेट बटन दबाने जैसा था। लेकिन रुकिए, यहां एक और पहलू है। एक बड़ी आलोचना भी है जो रॉबिन शर्मा और पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री पर की जाती है। चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। तो मुद्दा ये है, आलोचक कहते हैं कि ये जो आइडियाज हैं ये कोई नए नहीं है। और सच कहें तो ये बात काफी हद तक सही भी है। इनमें से ज्यादातर बातें तो सदियों से कही और सुनी जा रही हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर वो कुछ नया नहीं कह रहे तो फिर लाखों करोड़ों लोग उन्हें सुन क्यों रहे हैं? आखिर उनकी इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है? यही वो पहेली है जिसे हम आगे सुलझाने वाले हैं। शर्मा के इस पैकेज को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए उन खास शिक्षाओं को देखते हैं जो जूलियन सिवाना के संतों से सीखता है। अब देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है। शर्मा कैसे सदियों पुराने ज्ञान को आसान और यादगार बनाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हर एक गुण को एक तस्वीर, एक इमेज से जोड़ा गया है जिससे वो हमारे दिमाग में छप जाती है। चलिए एक गुण को और करीब से देखते हैं। शर्मा के ही रूपक का इस्तेमाल करके समझते हैं। वो एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक सिंपल आइडिया में बदल देते हैं। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह देखना, ये कितनी पावरफुल और आसानी से समझ में आने वाली इमेज है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे और फैलता है। शर्मा की ये जो ट्रांसलेशन वाली फिलॉसफी है, वो सिर्फ एक किताब तक नहीं रहती, बल्कि एक बड़े लीडरशिप मूवमेंट में बदल जाती है। ये शर्मा का एक और बहुत बड़ा आइडिया है। ये लीडरशिप के पुराने ख्यालों को चुनौती देता है। ये कहता है कि लीडरशिप कोई कुर्सी या टाइटल नहीं है, बल्कि एक तरह का व्यवहार है, एक एटीट्यूड है। और ये देखिए, ये कमाल का उदाहरण है कि वो अपने आइडियाज को पैकेज कैसे करते हैं। वो उन्हें शाइन जैसे यादगार एक्शन लेने वाले फ्रेमवर्क में बदल देते हैं। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं रह जाती, ये एक चेकलिस्ट बन जाती है, एक टूल जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए अब वापस उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर उनकी सफलता का रहस्य क्या है। तो जवाब यह है, शर्मा की असली जीनियस नए विचार खोजने में नहीं, बल्कि पुराने सदियों पुराने ज्ञान को आज के लोगों के लिए प्रैक्टिकल और आसान बनाने में है। मतलब उन्होंने पहिए का दोबारा आविष्कार नहीं किया, उन्होंने बस उसे आज की सड़कों के हिसाब से बेहतर बना दिया।
अगर संक्षेप में कहें तो ये हैं शर्मा की सफल पैकेजिंग के मुख्य हिस्से, जिन्होंने लाखों लोगों पर असर डाला है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बड़े बड़े मुश्किल आइडियाज़ को रोज़मर्रा के छोटे छोटे करने लायक कामों में बदल देता है। शर्मा का ये मशहूर कोट उस बदलाव की यात्रा को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है जिसकी वो बात करते हैं। ये हमें समझाता है कि प्रोसेस आसान नहीं होने वाला है, पर इसका जो नतीजा होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। आज के इस दौर में जब हर तरफ जानकारी ही जानकारी है, क्या एक नई मंजिल से ज़्यादा कीमती एक साफ सुथरा रोड मैप हो सकता है? शायद रॉबिन शर्मा की सफलता का असली राज यही है कि उन्होंने हमें कोई नए जवाब नहीं दिए, बल्कि सदियों पुराने जवाबों तक पहुंचने के लिए बेहतर नक्शे थमा दिए।